स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय सीमा में। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन क्लाइमेट अर्थात भारतीय जलवायु। भारतीय जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाता है और इससे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि आज हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे। और ये किस किस से ये मानसून भारतीय जलवायु किससे प्रभावित होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मौसम क्या होता है। क्षेत्रीय सीमित क्षेत्र के अंतर्गत दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। अर्थात मौसम जो पल या 1 घंटा या 2 घंटा में परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मौसम। सुबह का मौसम अलग होता है, शाम का मौसम अलग होता है। अर्थात जो मौसम सुबह है वो शाम को नहीं होगा, शाम को सुबह नहीं होगा। इसे हम मौसम परिवर्तन अर्थात कम समय में जो परिवर्तन हो जाता है एटमॉस्फेयर में उसे हम मौसम कहते हैं। और इसके विपरीत हम क्या होता है, जलवायु। जलवायु विशेष क्षेत्र की मौसम संबंधी घटनाओं का अध्ययन लगातार हम जब 30 वर्षों तक करते हैं तो वहाँ की जलवायु का पता चलता है। अर्थात हम किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु का हम 1 या 2 दिन में पता नहीं कर सकते कि वहाँ की जलवायु समजलवायु या उष्ण जलवायु है या फिर उपोष्ण जलवायु या फिर महाद्वीपीय जलवायु है। इसके लिए हमें 30 वर्षों तक उसका लगातार अध्ययन करना पड़ेगा कि वहाँ की किस महीने का तापमान कितना है और किस महीने की वर्षा कितनी है और वहाँ पर सनलाइट कितनी है। ये हमें लगातार 30 वर्षों तक वहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उस विशेष स्थान की जलवायु इस प्रकार की है। तो हम देखते हैं कि विश्व की जो स्थान है उन स्थानों को उन स्थानों की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन मानसून है, बट ये जो फैक्टर हैं वो सभी स्थानों पर लागू होते हैं। जैसा कि सबसे पहले है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम हिंदी में अक्षांश कहते हैं। अक्षांश अर्थात किसी स्थान का अक्षांश क्या है, ये उस स्थान की जलवायु को डिपेंड करता है। अल्टीट्यूड है ये ऊंचाई। जब एक ही स्थान पर दो अलग-अलग ऊंचाइयों पर बसे हुए शहरों का मौसम अलग होता है तो उस मौसम को या जलवायु को इफेक्ट कौन सा कारक करता है, ऊंचाई। जैसे कि आगरा और एक जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग शहर है वो एक ही अक्षांश पर स्थित होने के कारण परंतु ऊंचाई में डिफरेंस होने के कारण अलग-अलग मौसम का शहर है। जैसे यहाँ पर आगरा में काफ़ी गर्मी का मौसम होता है और वहीं दार्जिलिंग में सर्दी का मौसम रहता है। यानी कि जो आगरा और दार्जिलिंग दोनों शहर एक ही अक्षांश पर होते हुए भी ऊंचाई के कारण अलग-अलग जलवायु है यहाँ पर। तीसरे नंबर पे आता है नियरेस्ट फ्रॉम सी, सागर से या समुद्र से दूरी। अर्थात जैसे कि हम देखते हैं भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में अरब सागर और यहाँ बंगाल की खाड़ी से। तो ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है किस पर, भारतीय जलवायु पर। जैसे यहाँ पर जो सागर के किनारे पर जो शहर बसे हुए हैं, वहाँ की जलवायु समजलवायु होती है। अर्थात वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है और पानी भी वर्षा भी अच्छी ज़्यादा भी नहीं होती है और कम भी नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड, वायु की दिशा। वायु की दिशा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है किस पे, जलवायु पर। जब यहाँ पर पश्चिम से नमी लेकर पवनें चलती हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पवन
विमुख और पवन उन्मुख। जब पवन की डायरेक्शन में जो सिटी रहती है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, परंतु जो विमुख होती है यानी कि जो दूसरी साइड सिटी स्थित होती है वहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है। वही हमारी एमपी के वो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत में भी यही होता है, जहाँ पर पवनों का सम्मुख रहती है वहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है और विमुख स्थान सूखाग्रस्त स्थान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे अच्छा उदाहरण है बॉम्बई। जब बॉम्बई पे क्या है पवन की सम्मुख एक शहर है, वहीं पुणे विमुख विमुख है, यानी कि यहाँ पर पवन विमुख स्थान कौन सा है? पुणे। तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है। इसके बाद देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जंगल जंगल जो है जलवायु को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर वेपोरेशन होता है, तो बादलों के निर्माण में ये सहायक है। और जहाँ वेपोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर बादल निर्माण ज़्यादा होता है और वर्षा होने की संभावना अधिक हो जाती है। कहाँ पर? फॉरेस्ट में, यानी कि जहाँ जंगल ज़्यादा होंगे वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। इसके बाद देखते हैं हमारा ओशन करंट, समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं ओशन करंट अर्थात समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं दो प्रकार की होती है, कोल्ड करंट एंड हॉट करंट। जो भी धारा अर्थात जो भी समुद्री धारा जिस प्रकार प्रकृति की होगी वो उसी जैसा वर्क करेगी। अर्थात जब ठंडी जल धाराएं जिस एरिया से निकलती हैं वहां पर रेगिस्तान होते हैं और जहां पर गर्म जलवायु रहती है, हॉट करंट रहती है, वहां पर मौसम अच्छा रहता है और वहां पर अच्छी खासी वर्षा होती है। हम देखते हैं कि जो महाद्वीप के पश्चिमी तट हैं वहां पर रेगिस्तान ज़्यादा है और पूर्वी तटों पर रेगिस्तान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि महाद्वीप के जो पश्चिमी तट हैं वो ठंडी जलधाराओं के प्रभाव में आते हैं। जैसे कि हमारा थार का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल और ये रेगिस्तान रेगिस्तान ये सब गोबी का मरुस्थल, ये सारे कौन से महाद्वीप के कौन से एरिया में है? पश्चिमी एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर रेगिस्तान होने का एक प्रमुख कारण भी कोल्ड करंट ही है। यानी कि ये जो है जलवायु को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। कौन? ओशन करंट। इसके बाद आती है रेनफॉल। वर्षा जहाँ पर अच्छी वर्षा होगी वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, वो अच्छी मात्रा में होगी और वहाँ पर वेपोरेशन की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार से ये क्या है जलवायु को प्रभावित करती है क्या? वर्षा। इसके बाद आता है माउंटेन। माउंटेन तो हमारे जो भारतीय मानसून है या भारतीय जलवायु वो काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि एक अलग ही स्थान रखती है, क्योंकि जो भारतीय माउंटेन है हिमालय, वो भारत को साइबेरिया की ठंडी हवाओं से भी बचाती है और जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है उससे वर्षा भी करवाती है। कौन? हिमालय। जो हिमालय का क्षेत्र है यहाँ से साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं आती हैं वो इसको रोके रखती हैं। कौन सी? साइबेरिया की हवाओं को। वरना हमारे यहाँ जो उत्तर का क्षेत्र है वो जम जम जाएगा। कब? सर्दियों में। और जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो यहाँ से जाने वाली हवाओं को भी वो रोक देता है और यहाँ पर उत्तरी भारत में वर्षा करवाता है। तो इस प्रकार हमारा जो भारत का मानसून है, मानसूनी जलवायु है, वो माउंटेन पर्वत से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। सॉल। सॉल यानी कि मिट्टी। मिट्टी ये एक क्लाइमेट को काफी हद तक मिट्टी जो है वो क्लाइमेट को काफी अधिक प्रभावित करती है। कैसे? जब रेतीली मिट्टी होती है तो वो जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है। वहीं पर जब काली मिट्टी होती है ना वो जल्दी गर्म होती है और ना ज्यादा ठंडी होती है। यानी कि जो रेगिस्तान जो थार का मरुस्थल है सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है और गर्मियों में अधिक तपता भी है। तो उसका कारण क्या है? मिट्टी वहाँ की। और वहीं हमारी जो मध्य प्रदेश की काली मिट्टी है, जो महाराष्ट्र की, वो ना तो जल्दी गर्म होती है और ना ज़्यादा ठंडी होती है।
और ये फसलों के लिए भी अच्छी रहती है। तो ये रहे हमारे भारतीय जलवायु को या जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसके आगे इन सभी कारकों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना।